अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ रही हूँ यूनिट 11 रियलिस्टिक स्टोरी वेयर हैव यू बीन। और बुक कौन सी है? लैंग्वेज 3 स्टूडेंट्स बुक 3। तो इसका हम जो है यूनिट 11 आज रीड करेंगे। आई विल टेल यू विद द मीनिंग, और साथ साथ हम जो है इसका वर्क भी जो इसमें दिया हुआ है, सारी एक्सरसाइजेस, उसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे। सही है, चलें स्टडी कर लेते हैं। वेयर हैव यू बीन। तो वेयर हैव यू बीन का जो हम सेंस लेंगे, तुम कहाँ से आए हो, यानी कि परफेक्ट की बात हो रही है, काम हो चुका है, तुम कहाँ थे या कहाँ से आए हो। वन मंडे मॉर्निंग ज़ुबैर एंड हिज फैमिली ऑल वोक अप लेट। एक पीर का दिन था, सुबह के दिन, सुबह का टाइम था, और जो है ज़ुबैर और उसकी जो फैमिली है वो लेट उठे। सही, तो मॉर्निंग की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है। ज़ुबैर जो है देर से उठता है। ओ नो, ग्रोन्ड ज़ुबैर। अब ये जो ग्रोन्ड है इसकी मीनिंग देख लें। कराहना, साउंड ऑफ पेन, यानी कि जैसे होता है ना, अचानक से हम लोग लेट उठते हैं तो हम जल्दी से शॉक्ड होके बोलते हैं ओ नो, ये क्या हो गया, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लेट हो जाएंगे। ऐसी जो हमें टेंशन होती है, उसमें जो है ज़ुबैर जो है एकदम ओह नो बोलते हुए उठा है। मिस्टर जवाद ऑलवेज वेट एट द स्कूल गेट ऑन मंडेज टू कैच पीपल हु आर लेट। अच्छा, मिस्टर जवाद जो है वो हमेशा इंतज़ार करते हैं स्कूल गेट के ऊपर पीर वाले दिन के वो पकड़ें। कैच मतलब क्या? पकड़ना। वो पकड़ेंगे वो लोगों को कि कौन लेट है, यानी कि कौन देर से आया है। लोगों में मतलब डेफिनेटली स्टूडेंट्स हैं। तो जो है अब ज़ुबैर को टेंशन हुई होगी मिस्टर जवाद की, तो जब उसने कहा ओ नो, ही थ्रू हिज थिंग इनटू हिज स्कूल बैग एंड रश्ड इनटू द किचन। उसने जल्दी जल्दी जो है फेंकी हैं अपनी सारी चीज़ें बैग के अंदर, और जो है उसके बाद वो रस्ट मीनिंग क्या होगी? जल्दी, डन इन अ हरी, यानी कि वो जल्दी जल्दी कहाँ गया है? किचन में गया है। ही ग्रैब्ड अ पीस ऑफ सॉल्ट ब्रेड एंड क्रैम्ड इट इनटू हिज माउथ। उसने जल्दी जल्दी से क्या किया है? ग्रैब्ड की मीनिंग क्या है देख लेते हैं। ग्रैब्ड मीनिंग है पकड़ लिया। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, यानी कि उसने जो है जल्दी से एक टुकड़ा सॉल्टेड ब्रेड का, सही है, उसने जल्दी से उठाया, और फिर उसके बाद उसको क्रैम्ड इनटू हिज माउथ। अब क्रैम्ड की मीनिंग क्या है? मतलब फुल ऑफ, यानी कि माउथ में फुल है उसके। क्रैम्ड मीन भरा हुआ, कंप्लीटली फिल। अब उसने क्या किया है? वो सॉल्टेड ब्रेड जो मुंह में भर लिया है उसने। यू हैवेंट इटन इनफ ब्रेकफास्ट ज़ुबैर, मम्मी शाउटेड आफ्टर हिम। अब उसके बाद जो है ना, मम्मी क्या चीखती हैं? मम्मी कहती हैं कि तुमने अभी तक के ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, यानी कि तुम अपना जो है ना नाश्ता सही से नहीं किया है। नेवर माइंड मम्मी, आई एम नॉट हंग्री। परेशान नहीं हो, और मैं भूखा नहीं हूँ। ये जो है अब ज़ुबैर कह देता है। ज़ुबैर रेस डाउन द रोड। अब ज़ुबैर जो है वो रेस डाउन करता है, यानी कि नीचे की तरफ दौड़ता है। रेस डाउन, नीचे की दौड़, टू रन डाउन। अब जो है ज़ुबैर जो है नीचे की तरफ दौड़ता है। टुक अ शॉर्टकट थ्रू द इम्प्रेस मार्केट। उसने लिया एक शॉर्टकट इम्प्रेस मार्केट से। ही रन सो क्विकली दैट ही बम्प्ड इनटू वन ऑफ द स्टॉल्स। अब वो भागा है, सही है, और इतनी जल्दी भागा है कि वो बम्प्ड हो गया उसका एक स्टॉल के साथ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बम्प्ड? अब बम्प्ड की मीनिंग क्या है? टकराया। टू हिट समथिंग विथ फोर्स, यानी कि वो ऐसे टकराया है एक स्टॉल के साथ, और जो है वो डेफिनेटली जब वो जिस स्टॉल से टकराया है उसमें क्या था? ऑरेंजेस एंड मैंगोज रोल्ड अक्रॉस द ग्राउंड। उस स्टॉल पे संतरे थे और आम थे, और वो रोल होते हुए जो है ना वो मैदान में गिर रहे हैं। लुक वॉट यू हैव डन, द स्टॉल होल्डर शाउटेड एंग्रीली, यानी कि गुस्से से स्टॉल होल्डर जो है, जिसका वो स्टॉल था, डेफिनेटली वो चीखा, और उसने कहा कि देखो तुमने ये क्या किया है। आई एम सॉरी, आई विल पिक दैम अप, सैड ज़ुबैर। अब जो ज़ुबैर है उसने कहा कि वो माफ़ी चाहता हूँ, मैं इनको उठा दूँगा, ऊपर की साइड पर रख दूँगा। और ज़ुबैर ये उसने कह दिया उसने, लेकिन वो किस वजह से लेट हो रहा है? बिकॉज़ वो लेट उठा है, तो इस वजह से वो लेट होता जा रहा है, और उसको इतनी जल्दी हो रही है, और उसको टेंशन भी क्या है उसको, जो सर जवाद हैं, मिस्टर जवाद, उनसे भी उसको जो है वो डर लग रहा है, जब भी वो हरी अप जल्दी जल्दी हरी हरी काम कर रहा है सारे।
5 minutes later he reached the highway. अब 5 मिनट के बाद वो पहुंचता है एक हाईवे पर. He looked around quickly and dashed across. वो जो है देखता है, यानी कि उसने देखा जल्दी जल्दी इधर उधर. और dashed across का मतलब क्या होता है? इस पार धकेल दिया. यानी कि dashed across इस पार धकेलना, रन और मूव क्विकली और हेजिटेट होकर जो भागते हैं ना, तो वो इसी तरीके से वो भाग रहा था. ही रन स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ अ मैन ऑन अ बाईसाइकिल. वो भागा सीधा, और जो है वहाँ पे उसके सामने जो है एक आदमी था जो कि साइकिल पे था, यानी बाईसाइकिल पे साइकिल पे था. लुक आउट क्राइड द साइकिलिस्ट. अब जो साइकिलिस्ट था डेफिनेटली वो साइकिल चला रहा था, वो चीखा ज़ोर से कि देखो इधर. ज़ाहिर है उसको ये हुआ होगा कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो मेरी साइकिल के आगे आ जाएगा तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा. ऑन द अदर साइड ऑफ द हाईवे ऑफ अ पुलिस मैन स्टूड वेटिंग. दूसरी साइड पर जो है, ये देखें यहाँ पे दिखा रहे हैं वो पिक में, कि दूसरी साइड पे जो हाईवे के ना एक पुलिस मैन खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था. अब कम हियर ही सेट, उसने कहा इधर आओ. और हैवंट योर पेरेंट्स टॉट यू हाउ टू क्रॉस द रोड. क्या तुम्हारे जो वालिदैन हैं उन्होंने तुम्हें नहीं सिखाया कि किस तरीके से रोड को क्रॉस करना है? यू नियरली कॉज्ड एन एक्सीडेंट. और तुम्हारी जो है अभी बिल्कुल करीब था तुम्हारा हादसा. कोई जैसे एक्सीडेंट मतलब हादसा होता है, और कॉज्ड की मीनिंग क्या होती है? वजह. टू मेक समथिंग हैपेंड. सही है. कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग हैपेंड. तो अब उसने, जो पुलिसमैन था, उसने बोल दिया कि भाई तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था. आई एम सॉरी पेंटेड ज़ुबैर. अब जो ज़ुबैर है उसने इनको भी क्या कह दिया है? मैं माफ़ी चाहता हूँ. अब यहाँ देख लेते हैं पेंटेड का मतलब क्या है? हाँपना. टू ब्रीथ क्विकली, यानी कि अब वो जो है वो हाँप रहा है, और हाँपते हाँपते उनसे कहता है कि माफ़ी चाहता हूँ. आई विल टेक मोर केयर नेक्स्ट टाइम. मैं जो है वो ज़्यादा हिफाजत करूँगा नेक्स्ट टाइम, यानी कि अब इन फ्यूचर डेफिनेटली वो कह रहा है मैं नेक्स्ट टाइम हिफाजत करूँगा. आउटसाइड द स्कूल गेट. अब आगे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें क्या कह रहे हैं? आउटसाइड द स्कूल गेट ही सॉ मिस्टर जवाद वेटिंग. उसने स्कूल के गेट के बाहर देखा कि मिस्टर जवाद जो है वो वेट कर रहे हैं. वेयर हैव यू बीन ही आस्क्ड स्टर्नली. यानी कि उन्होंने जो है पूछा कि भाई कहाँ हो, कहाँ से आ रहे हो, और कहाँ थे. जो क्वेश्चंस टीचर कर रहे होते हैं ना, तो वो स्टर्नली मतलब सख्ती से या हार्ड और हार्श लहजे में. डेफिनेटली वो टीचर हैं और सर हैं, उनको ज़िम्मेदारी है उनकी कि बच्चे अगर लेट आएंगे तो वो उनसे पूछें कि भाई कहाँ थे. तो उनको रीज़न पूछना था, तो उन्होंने जो है सख्ती से पूछा यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम. और उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हें जो है ज़रूर आना चाहिए स्कूल टाइम पर. कम एंड सी मी इन माई ऑफिस एट ब्रेक टाइम. आओ और देखो मुझे, यानी कि यहाँ पे ये सेंस लिया जाएगा कि उनसे मिलना है मिस्टर जवाद से, इसको ऑफिस में जाके. और कब मिलना है? ब्रेक टाइम में, यानी कि जो लंच टाइम होता है उसमें इसको मिलना है. तो यहाँ तक के तो आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी, और साथ साथ जो है मैंने आपको ये मीनिंग भी प्रोवाइड कर दी हैं. इनको भी आप जो है अगर कैप्चर करना चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं. सही. एक बार मैं रीड कर लेती हूँ. ग्रोंड कराहना, साउंड ऑफ पेन, यानी उर्दू मीनिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ और इंग्लिश मीनिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ. रश मीन जल्दी, डन इन अ हरी, ग्रैप मीन पकड़ लिया, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, क्रैम्ड भरा हुआ, कम्प्लीटली फिल, रेज डाउन नीचे की दौड़, यानी कि टू रन डाउन, बम्प मतलब टकराया, टू हिट समथिंग विथ फोर्स, डैश मतलब इस पार धकेलना, यानी कि धकेल दिया, रन और मूव क्विकली या फिर जो हेजिटेट जो होते हैं तो उस तरीके से मतलब परेशान होते हुए भागना और मूव करना. पेंटेड मतलब हाँपना. टू ब्रीथ क्विकली, जैसे होता है ना सांस जो है बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं भाग भाग के, वो वाली सिचुएशन. स्टर्नली मतलब सख्ती से. हार्ड और हार्श मतलब कोई भी वर्ड बोला जा रहा है वो स्टर्नली बोला जा रहा है तो उसके लिए यूज़ होगा, या किसी भी सेंस में सख्ती से के लिए यूज़ होगा. कॉस्ट वजह, टू मेक समथिंग हैपेंड, यानी कि कोई भी चीज़ कोई वजह हो जाना. अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर में हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है. अब मैं क्वेश्चन रीड करूँगी यहाँ से, और आंसर जो है वो मैंने सिर्फ लिखे हैं यहाँ रजिस्टर पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड ज़ुबैर ईट फॉर ब्रेकफास्ट. तो ज़ुबैर एट अ पीस ऑफ सॉल्ट ब्रेड. सही है. तो आप अपने सेंस से भी इसको लिख सकते हैं कि ज़ुबैर ने क्या खाया था.
सॉल्टेड ब्रेड का पीस लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब हाउ ज़ुबैर फेल्ट अबाउट बीइंग लेट। तो इसमें जो है आप लोग अपने सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। मैंने लिखा है अफ्रेड, यानी कि वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि ज़ुबैर की पर्सनैलिटी को जो है वो डिस्क्राइब कर दे जब वो बीइंग लेट हुआ। तो वो मेरे हिसाब से तो परेशान होना भी वरीड भी हो सकता है। अफ्रेड मतलब खौफज़दा था जब भी वो इतना भाग रहा था और परेशान हो रहा था कि आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन द सेम। ये जो आपको ABC ऑप्शन दिए हुए हैं इसके आपने इनको रीड करना है। ही वेंट अ शॉर्टर वे, तो इसके सेंस देखें क्या है यहाँ पे शॉर्टकट, यानी कि A का जो है वो शॉर्टकट है, B रश्ड है और 3 ग्रूंड है। ग्रूंड की भी वही सेम मीनिंग है जो यहाँ C की है। तो ही रन वेरी फास्ट के लिए क्या होगा, रश्ड, RUSHED। और जो C है ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, तो ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, C का क्या होगा, ग्रूंड। तो ग्रूंड की हमने मीनिंग क्या देखी थी, ग्रूंड की मीनिंग जो है वो यही बन रही थी। ग्रूंड की मीनिंग कराहना, साउंड ऑफ पेन। तो यहाँ पे वही सेंस है, ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, सही है, तो वही सेंस आ गया। अब हमने इसके सेंस के हिसाब से वर्ड्स हमने दे दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। ही रश्ड इनटू द किचन, दिस टेल्स अस दैट ज़ुबैर इज़ इन अ हरी। फाइंड मोर वर्ड्स इन द स्टोरी विच शो ही इज़ इन अ हरी। अब हमें मोर वर्ड्स जो है वो किसके लेने हैं, तो यानी कि ना उसकी मीनिंग आनी चाहिए जल्दी, क्विकली। तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं क्वेश्चन 4 के लिए, रश्ड दिया हुआ है, रेस्ड डाउन, क्विकली, बम्ड, डैश्ड और पेंटेड। इन सब की मीनिंग ये सेम आ रही है, सही है। तो ये क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, रीड व्हाट ज़ुबैर सैड। ऑप्शन दिए हुए हैं, A द स्टॉल होल्डर, B द पुलिसमैन। यानी कि ज़ुबैर ने जो है वो सिर्फ आपको रीड करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है ज़ुबैर सैड टू द स्टॉल होल्डर दैट आई एम सॉरी आई विल पिक दैम अप। ये इसने कहा था जो है स्टॉल होल्डर से। और B का जो है आंसर ये है, ज़ुबैर सैड टू द पुलिसमैन दैट आई एम सॉरी पेंटेड ज़ुबैर आई विल टेक मोर केयर नेक्स्ट टाइम। सही है, ये सिर्फ आपने रीड करने हैं सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने दिए हैं। और वो एक और बात कह रहे हैं, नीचे देखें, डू यू थिंक दिस वॉज द राइट थिंग टू से, वाई। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन उतारा हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि ना क्या आप सोचते हैं कि ये सही चीज़ थी और क्यों। यस बिकॉज ज़ुबैर इज़ अ चाइल्ड एंड ही इज़ वॉरियड एंड अफ्रेड। हाँ, क्योंकि जो है ज़ुबैर एक बच्चा है और वो परेशान था, खौफज़दा था। ही इज़ गेटिंग लेट फ्रॉम हिज स्कूल, दैट्स वाई दिस वॉज द राइट थिंग टू से। वो होता जा रहा था लेट अपने स्कूल से, इसलिए जो है ये सही चीज़ थी कहने के लिए। तो मेरे सेंस से एज अ टीचर जो मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी है ज़ुबैर की, तो मुझे यही लग रहा है कि उस वक्त जो उसकी सिचुएशन चल रही थी तो उसको यही जो है कहना सही था, पॉसिबल था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन व्हेन ज़ुबैर गोज़ टू सी मिस्टर जव्वाद। अच्छा जी, वो पूछ रहे हैं कि ना आप क्या सोचते हैं क्या हैपन होगा, क्या इत्तेफाक होगा जब ज़ुबैर जो है वो जाता है मिस्टर जवाद के पास। तो क्या इत्तेफाक होगा, हम इत्तेफाक जो है वो देख लेते हैं। In my eyes, if Zubair has been a punctual student, so Mr. Jawad will understand his problem and let him go to the class for studying. मेरी आंखों में यानी कि in my eyes मैं ये समझती हूँ कि ज़ुबैर अगर जो है पंचुअल स्टूडेंट है, यानी कि वो रोज़ाना टाइम पर आता है, तो मिस्टर जवाद जो है वो समझ जाएंगे उसका मसला और उसको जाने देंगे क्लास में पढ़ने के लिए। बट इफ़ ही डज़ दिस मिस्टेक रेगुलरली, लेकिन अगर वो रोज़ाना ये मिस्टेक करता है, सो मिस्टर जवाद विल कॉल टू हिज पेरेंट्स। तो मिस्टर जवाद जो है वो कॉल करेंगे उसके वालिदैन को एंड डिस्कस अबाउट हिज फैमिली प्रॉब्लम, और उसकी फैमिली प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स विल बी वार्न्ड फॉर फ्यूचर, और पेरेंट्स को फ्यूचर के लिए वार्निंग प्रोवाइड की जाएगी। सही है, तो ये मैंने जो है लिख लिया था आंसर। अब आप लोग देख लीजिए इसको, और अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हैं, चैप्टर समझ आ गया है, यूनिट समझ आ गया है सही से, तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। हैव यू एवर बीन लेट फॉर स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल से लेट हुई हो या हुए हो। तो यस आई हैव यानी कि ये हो गया अफर्मेटिव, और नो आई हैवंट ये हो गया निगेटिव। तो इस तरीके से स्पीकिंग जो है अपने पार्टनर क्लास में जो है प्रैक्टिस करनी है विद अ पार्टनर। तो ये आपकी टीचर आपको क्लास में करवाएंगी, ये एक एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। आस्क
ये हटा देते हैं। आस्क ईच अदर दीज क्वेश्चंस। अच्छा जी, आपस में आपने ये क्वेश्चंस करने। हैव यू एवर ईटन आइसक्रीम, हैव यू मेड अ काइट, हैव यू प्लेड टेनिस, हैव यू बीन एवर बीन ऑन अ प्लेन, हैव यू एवर वॉच्ड अ क्रिकेट मैच, हैव यू एवर सीन अ फ्लेमिंगो। तो वो कह रहे हैं क्या कभी तुमने जो है आइसक्रीम खाई है, क्या तुमने कभी वो काइट मीन क्या होता है पतंग, क्या तुमने कभी पतंग बनाई है, क्या कभी तुमने टेनिस खेला है, क्या कभी तुमने जो है ना प्लेन में गए हो, यानी कि होकर आए हो प्लेन पे बैठ के और फिर सफ़र करके आए हो, क्या तुमने कभी क्रिकेट मैच देखा है, और क्या कभी तुमने फ्लेमिंगो देखी है। तो फ्लेमिंगो एक वो होती है, बर्ड होती है ना, जो हमने प्रीवियस देखी थी पिक्चर। अच्छा जी, तो ये जो है सर्वे करना है 3 में। सर्वे द पीपल इन योर ग्रुप, मेक योर ओन क्वेश्चंस, रिकॉर्ड द आंसर। तो ये तो जो है ना आपकी टीचर आपको एक जस्ट लाइक एक्टिविटी करवा देंगी और क्लास में बड़ा फ़न आएगा जब क्वेश्चन एक दूसरे से पूछे जाएंगे और फिर एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। तो ये एक फ़नी और बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वो एक्टिविटी हो जाएगी ये इसमें 2 और 3 में। सही है। और आप लोग अपने चार्ट भी बना सकते हैं, और इस वाले में जो 3 है, जो सर्वे आप बनाएंगे तो ये आप अच्छे से कंप्यूटर पेपर पे बना के और फिर आप इसको जो है ना अपनी कॉपी पे पेस्ट कर सकते हैं। वो आपको टीचर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगी। लैंग्वेज में पार्टिकल्स जो हैं, रीड द एग्जाम्पल्स। अब देखें हम ये इसमें हम पढ़ते हैं यू हैवन ईटन इनफ ब्रेकफास्ट। सही है। अब हैवेंट का स्ट्रक्चर है, और लुक व्हाट यू हैव डन, वेयर हैव यू बीन, ये सारे जो है इन्होंने रीड करने के लिए दे दिए हैं हमें कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब माइंड में होनी चाहिए। सही है। पार्टिकल्स जो है उसकी फॉर्म, तो उसके लिए आपने थोड़ी सी जो है टीचर आपको गाइडलाइंस देंगी, समझा देंगी। प्रेजेंट परफेक्ट समझना पड़ेगा आपको, और फिर यहाँ पे जो है मैच द वर्ब विद देयर पास्ट पार्टिकल्स। यहाँ पे जो मैच करने हैं वो मैंने यहाँ उतार लिए हैं रजिस्टर में। आप लोगों ने भी अपनी टीचर गाइडलाइंस को लेते हुए इस तरीके से काम कर लेना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है ये, गो मतलब जाना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। सी देखना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। मेक, मेक का क्या मतलब होता है, बनाना, मेड। टेक मतलब लेना, टेकन। ईट खाना, इटन। स्पीक बोलना, स्पोकन। डू करना, डन। वॉच मतलब क्या होता है, देखना, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉच्ड, ईडी आ जाएगा। से कहना, सैट। स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो यहाँ पे SWM स्वयं आ जाएगा थर्ड फॉर्म में ना। और प्ले का प्लेड हो जाएगा, यानी कि खेलना। ड्राइव का ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन। तो आपने सिर्फ पास्ट पार्टिकल्स यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है यहाँ पे। आगे आ जाते हैं पेज यहाँ पे बुक में। प्रेजेंट परफेक्ट देखें, अभी मैं प्रीवियस आप लोगों को कह रही थी कि प्रेजेंट परफेक्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो आपकी टीचर आपको गाइडलाइंस दे देंगी। मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिए सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो वर्क है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से जो वर्क है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ से फिर आगे तक का जो आपका इस चैप्टर का वर्क है, ये मैं आपको यहाँ तक का पेज नंबर 64 65 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।